वैसे चाह तो आप भी रहे थे कि जितने भी बीजेपी के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री हैं उनके सामने एक टंकी पहुंचा दी जाए, खाना भी उससे बनाए, नहाए भी उसी से ही। हिमांशु जी सर, सबसे पहले तो योगी सरकार को ये करना चाहिए, आधिकारिक रूप से जो उन्होंने घोषणा किया 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी और रेलवे स्टेशन पे लगभग 20 लोगों की मौत हुई थी, तो 50 लोगों की मौत आधिकारिक है और करीब करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और वो लोग स्नान करने भी आए थे, उनकी श्रद्धा भी थी, हिंदू भी थे, सनातनी भी थे, और वो गंगा जल लेके जरूर अपने घर वापस जाते हैं। धर्मेंद्र यादव ये बात जब कह रहे हैं कि 1000 लोगों की मौत हुई है तो उनकी तो क्योंकि घर वापसी नहीं हो पाई, उनके पास कोई साक्ष्य तो कम से कम घर वापसी टीवी चैनल पर बैठ करके आप अफवाहें फैलाने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र यादव बता रहे हैं, चुनौती देकर के जिम्मेदारी से चेतावनी देकर कह रहा हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, बता रहा हूं, टीवी डिबेट में बैठ करके बता रहा हूं, इनको रोका जाना चाहिए, अधिकार नहीं मिला। अच्छा राकेश जी एक मिनट सुनिए। अच्छा प्रोफेसर साहब देखिए, आपसे जब मेरी बात होती है, नहीं प्रोफेसर साहब एक बात सुनिए, अरे निवेदन सुन तो लीजिए महाराज, निवेदन सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब जब आपसे मेरी बात होती है तो बहुत तर्कों के साथ बात होती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं, भाई मैं बोल नहीं रहा हूं, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आपकी बात पूरी करूंगा मैं, सुन लीजिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं 1000 से ज्यादा मौतें होती हैं तो ये भी हवाई बात है। या तो आपके पास प्रॉपर सबूत है तो आप रखिए, मैं चलाऊंगा, लेकिन ऐसे मत बोलिए प्लीज। हाँ आप कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया था, उस एसआईटी ने बोला था कि 16,000 मोबाइल नंबर जो इनएक्टिव हो गए हैं अचानक। वो 16,000 नंबर किसके थे? उत्तर प्रदेश सरकार को इस आंकड़े को जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो उसको भी एक आधार मानते हैं कि जब 16,000 लोगों के नंबर गायब हो गए तो वो भी तो गायब हो गए होंगे, वो कहां गए? उनका पता चला आज तक? उस नंबर के साथ मैपिंग करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बताए कि जो 16,000 नंबर अचानक गायब हो गए, तो जांच रिपोर्ट में आई है, वो कोई विपक्षी पार्टी का जांच रिपोर्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी की जांच रिपोर्ट नहीं है, वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि वहां 1000 लोगों से ज्यादा मौतें हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि तकरीबन 50 गाड़ियां वहां पे लावारिस पड़ी हुई थी, और कोई महाराष्ट्र का नंबर था, कोई हरियाणा का नंबर था, कोई हिमाचल का नंबर था, और कोई भी एक 4 व्हीलर में 7 सीटर गाड़ी में अकेला नहीं आएगा, कम से कम 3-4 लोग आएंगे उसमें। तो वो जो लावारिस गाड़ियां हैं उसके बारे में जानकारी दे दे उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी बात, जो ये गंगा जल पहुंचाने का काम कर रही है संगम का, मैं निवेदन करता हूं जिनकी मौतें हुई हैं सबसे पहले उनके घर पहुंचाए जाना चाहिए। अगर जरा भी नैतिकता उत्तर प्रदेश सरकार को है, उनकी डेड बॉडी तो नहीं पहुंचा पाई, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट वो तो नहीं दे पाई, उनका इलाज नहीं करवा पाई, लेकिन मौत होने के बाद उनके परिवार में अच्छा देखिए ये आरोप गंभीर तरीके से लगाए गए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। बाकी मेहमान प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन राकेश जी जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि 1 to 1 ये आरोप थे, इसीलिए राकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, देखिए हिमांशु जी मैं बहुत जिम्मेदारी से अपेक्षा करूंगा। जब हम टीवी डिबेट्स में बोल रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इन बातों को भावुकता के साथ लेते हैं। जब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जिम्मेदारी पूर्वक बैठ करके इस तरह से झूठ बोलते हैं ना, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जवाब दो भाई, आप 16,000 मोबाइल नंबर में जवाब दोगे या झूठ बोलोगे? ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है, आप ओपन स्पेस में आकर के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, आकर के झूठ बोल रहे हैं। आपके पास तो जिला यूनिटें है ना, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव, अगर बलिया से या आजमगढ़ से, मऊ से या गाजीपुर से, चंदौली से या हाथरस से अगर कहीं से किसी प्रकार की मौत की खबरें हैं तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या वहां पर भुइयां छिल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सूची लेकर क्यों नहीं आते? झूठ आकर के बोलते हो, जो मन में आता टीवी में, जो मन में आएगा बोल दो क्या करके। आप प्रवक्ता है, आप में अंदर थोड़ी भी जिम्मेदारी रह गई नहीं, नाम में प्रोफेसर लिख रखा है, अरे कुछ तो जिम्मेदारी रखो धर्मेंद्र यादव, आकर के जो मुंह में आएगा बक दोगे, ये नहीं चल सकता है। और ये नहीं स्वीकार किया जा सकता है। एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ चेतावनी देकर के कह रहा हूं मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से पहले भी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा सुनिए, एक डाउन मैं एक बात जरूर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इससे पहले भी चर्चा में मेरे साथ कई बार जुड़े हैं, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि मैं भी कहता हूं प्रोफेसर साहब, लेकिन प्रोफेसर साहब जब इस तरह से आंकड़े देते हैं तो ये गलत है। मानिए धर्मेंद्र यादव जी, मानिए इसको, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मुद्दा मेरा इधर से उधर डिरेल नहीं होना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी, गंगा जल पहुंचाया जा रहा है घर घर तक, ये कोशिश की जा रही है, संबल में पहुंच चुका है, मथुरा में पहुंच चुका है और भी कई जगह पर पहुंचने वाला है। इस मुहिम को, इस तैयारी को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, मैं तो एक ही बात आपको राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह कुंभ में गई हुई जनता ने मान लिया है, क्योंकि अच्छा आप बोलते जा रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं आचार्य जी, सुनिए ना आचार्य जी, आप बोलिए कंटिन्यू बोलिएगा, लेकिन ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये संबल की तस्वीर है, नैमिषारण्य की तस्वीर है, और वहां पर जब ये गंगा जल पहुंचा तो किस तरह से लोग वहां पर स्वागत कर रहे हैं, वो हिमांशु जी, यह बहुत ही सुखद अनुभूति है। सनातन धर्म का इससे बड़ा सुखद अनुभूति हो ही नहीं सकता कि हर घर में गंगाजल जा रहा है। जिस घर से स्नान करने गए हो अथवा नहीं करने गए हो, गंगाजल की पूजा हर घर में होती है। मैं तो मांग करता हूं योगी जी से कि पूरे भारत के वासियों को, जो सनातनी है, सबके घर तक गंगाजल पहुंचना चाहिए। और शुरुआत आपने किया संबल से, मुझे लगता है कि पूरे देश में गंगाजल पहुंचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के एक एक सुदूर इलाकों में पहुंचना चाहिए, केरला में पहुंचना चाहिए, तमिलनाडु में पहुंचना चाहिए, वहां पर भी पहुंचना चाहिए जहां पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है। अच्छा। और मैं प्रोफेसर साहब से बता रहा हूं कि 30 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसका तो नाम और सब पता मालूम है। क्या 1000 लोगों के बोल रहे हैं मरने वालों की संख्या, उन लोगों के नाम, उन लोगों का पता इनको मालूम है? गलत तरीके से बयान नहीं, वो गलत बात थी, उस पर आपत्ति जताती, उसको मैं बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, गंगाजल तो जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है और उस पर भी पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। समाजवादी पार्टी AIMIM की तरफ से DM तक गए हैं, SP के पास भी गए हैं और कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर है उस लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए रमजान में, ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखिए हिमांशु भाई, महाकुंभ जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी का शासन, यूपी के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार जो है मुबारकबाद की और बधाई के पात्र हैं। रमजान मुबारक का महीना कल शुरू हो गया है और लाउड स्पीकर को लेकर के ये कोई पहली बार कोई बात नहीं हो रही है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इस पर पाबंदी लगा चुके हैं और इस पर एक परमिशन का एक लेवल तय किया गया है कि इस लेवल पर माइक को रखा जा सकता है, वो भी तब उसकी परमिशन ली जाए, बगैर परमिशन के नहीं। और ये बात तकरीबन ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हो रही है, पहले भी, इससे पहले भी रमजानों में ये बात सामने आती रही है। तो मैं जितनी मस्जिदों की कमेटियां हैं, हाँ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ रमजानुल मुबारक जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये लाउड स्पीकर का मुद्दा क्यों सामने आ जाता है? भाई, लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लेना और माइक का एक लेवल पे बजना, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अलग अलग हिदायत हैं। ठीक है।